पुनः आप एक बार सभी अतिथियों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान बताएंगे। और दो खड़ी मंजिल हमें इंगित करके बुलाती है, बढ़ता जा और साहस दिखा, यही मस्तक पर तिलक लगाती है, यही मस्तक पर तिलक लगाती है। इन्हीं पंक्तियों में साथ में अमन सभी मेरे साथी अधिकारी और ये कार्यक्रम का आयोजन करता जो है और सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। अभी जी मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है। मैं ग्राम पंदर का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सहायक पंचक के पद पे अंबिकापुर में पोस्टिंग है मेरी। और 2021 पीएससी में मैं डीएसपी था और 2023 पीएससी में जिला आबकारी अधिकारी में सिलेक्शन हुआ मेरा। सभी चीज़ तो बता दिए हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, सब चीज़ें हैं। आपको अब मेरे से क्या जानना है ये चीज़ है। मेरा एक स्टोरी है, जो तैयारी शुरू किया था वो एक स्टोरी है, कैसे पढ़ना है वो स्टोरी है। और मेरा जो टेक्निक है पढ़ने का, सिर्फ टेक्निक है पढ़ने का, मैं कितना समय देता हूँ क्या देता हूँ वो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि मेरे तरफ पढ़ो करके। वो उसमें जैसे अभी पूछे कि 2 महीना गैप हो जाता है, 3 महीना मेरा गैप होता ही है, 2 महीना 3 महीना मेरा गैप हो जाता है, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप इतना गैप करो करके। तो मैं 2020 में नाइटी सूरत से पास आउट हुआ था और उसी टाइम एसीएफ रेंजर का वन सेवा का आया था पोस्ट जो है, और उसी से मैं अपना सिलेक्शन मतलब अपनी तैयारी शुरू किया था। 2020 में मैं सिविल सर्विसेज में सिर्फ वन सेवा ही करना चाहता था, मैं पीएससी करना ही नहीं चाहता था। जब मैं शुरू में आया था मुझे एक एग्ज़ाम दिलाना था वन सेवा का, या मैं रेंजर बनूं या एसीएफ बनूं, मेरा हो गया, ये मेरी मेंटालिटी थी। मैं एसीएफ रेंजर के लिए पढ़ना शुरू किया, मेरा मैथ अच्छी थी और बहुत तैयारी किया, बहुत अच्छे से पढ़ा था। मतलब 2020 में मैं उसमें भी मैं सितंबर के बाद पढ़ना शुरू किया था। पहली बार उसका एग्ज़ाम सितंबर में था वन सेवा का, मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, वो डिले हुआ तब मैं पढ़ना शुरू किया था। पढ़ना शुरू किया, बहुत मेहनत किया और ऐसा मेहनत किया था कि बस यही है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसके बाद मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूंगा। मैं 25 उस टाइम पे 22-23 साल का था, मैं 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ, 22 साल का हो गया और 18-20 साल है मैं बस सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। तो अब पोस्ट लेना है, पढ़ाई यहाँ से ख़त्म करना है और अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना है। अब पढ़ाई हो गई, तैयारी हो गई, सब चीज़ हो गई। मैं एसीएफ का पेपर दिलाने गया, बिलासपुर में मेरा सेंटर था। वहाँ से मेरा लाइफ जो है वो पीएससी में आया या चेंज हुआ जो भी था। मैं एग्ज़ाम दिलाने गया 16-17 में, शायद 2 बार हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पेपर इजी आता था। जब हमारे टाइम पे मतलब मैं दिलाया उसमें पेपर बहुत टफ था एसीएफ का। तो शुरू में देख के ही डर लग गया, ये क्या आ गया है। उसके कारण से, वो डर के कारण से मैंने अपने जो क्वेश्चन पेपर था ओएमआर शीट था उसमें ना मैं बबलिंग किया ना मैं सेट भरा, मैं दोनों ही नहीं किया। मैं पेपर अच्छा खासा बना के आ गया, मैं जब पेपर बना के निकला तब मेरे को ध्यान आया कि मैं सेट भरा ही नहीं हूँ और बबलिंग भी नहीं किया हूँ और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ को। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि बाद में कि भाई मेरा ओएमआर शीट में मेरा बबलिंग करवा दो, कोई माने नहीं। अब इसमें क्या हुआ, मेरा पेपर तो अच्छा गया था, मतलब ऐसा गया था कि मैं एसीएफ बन सकता था, लेकिन मैं डिसक्वालीफाई हो गया क्योंकि मेरा पेपर चेक ही नहीं होता है। अगर आप बबलिंग नहीं करते हो ओएमआर शीट में और सेट भी नहीं डालते हो, दोनों चीज़ें नहीं करते हो, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। मेरा पेपर चेक नहीं हुआ। अब मेरा एक ही ड्रीम था, फॉरेस्ट रेंजर बनना या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनना, ये एक ही ड्रीम था, यही बनना था। वही सपना मेरा 3 घंटे में चूर हो गया, ख़त्म हो गया। मैं बिलासपुर से रायपुर फिर अगले दिन सुबह ट्रेन से आया, लोकल से आया था, लोकल में की भीड़ आप लोग जानते हो। मैं खड़े खड़े आया था और ऐसे ऊपर करके मैं रो रहा था। 3-4 घंटे, बस 2-3 घंटे का सफ़र होता है। और 1 हफ्ते तक मैं लगातार मतलब एकदम डिप्रेशन में था या जो भी था, मतलब एक ही था मेरा, जो भी था लक्ष्य था सब था एक ही था, मैं नहीं कर पाया और चूक गया करके। इस बीच फिर मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, असिस्टेंट प्रोजेक्ट रेंजर और फूड इंस्पेक्टर, इन सब का एग्ज़ाम हुआ। ये 5 एग्ज़ाम में मैं अपियर हुआ और मेरा पढ़ाई ऐसा था, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था व्यापम में, मैं बस जाके दिलाया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। और पीएससी प्री के बारे में भी यही बोलूँगा, मैं पीएससी का प्री के लिए कभी पढ़ा ही नहीं।
मैं पढ़ता था मेंस के लिए, अगर मेरा प्री निकला तो मैं मेंस में लिख सकूं, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई किया। और मेरा पहला प्री 21 में था, इतना घटिया बना था कि मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा। मैं जिस 8 मार्च को रिजल्ट आया था 2021 के, मैं 15 में घूम रहा था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा था, छोड़ दिया था। मैं यहीं घूम रहा था, रिजल्ट आया था, पिज्ज़ा खा रहे थे, है ना। और रिजल्ट आता है, मैं अपना रिजल्ट देखा ही नहीं, मेरे सारे दोस्त बोले कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा जो मैं उनका देखा, किसी का नहीं हुआ। फिर लास्ट में मेरा देखा, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, हम दोनों साथ में थे, मेरा हो गया। अब मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं 8 मार्च हो गया। और उसके पहले मैं ये भी बता रहा हूँ, ना मैं लोक प्रशासन का भी देखा था, ना मैं समाजशास्त्र पेपर 6 में ना समाजशास्त्र का भी देखा था, ना कभी दर्शन देखा था, ना पेपर 7 का कुछ नहीं पढ़ा था। अब 8 मार्च को रिजल्ट आया, अब मुझे क्या करना है। तो दूसरे लोग हैं वो पैनिक होंगे कि यार मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मेरा प्री निकल गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था प्री निकलेगा, मेरा इतना टफ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस बना के आ गया था। उसके बाद फिर 2 दिन तक मैं गया ही नहीं घर, यहीं घूम रहा था। 10 तारीख के बाद पढ़ूंगा, ठीक है, आ गया। तो इतना मतलब आपको अपने पर विश्वास भी रखना है, चिल भी करना है, लाइफ जीना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप एकदम टेंशन लो, यार मेरे को यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे ना, आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा। तो वही हुआ, मैं 10 के बाद गया। मेरे पास उस टाइम पे मई में 25-26 मई को आसपास हमारा एग्ज़ाम होना था, तो मेरे पास वही 2 महीना के आसपास, 2-2.5 महीना के आसपास बचा हुआ था। उसमें मुझे पेपर 6 भी कंप्लीट करना था, पेपर 7 भी कंप्लीट करना था, और पहली बार कंप्लीट करना था। मैं मेंस का कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, इसलिए मैं बोला कि मैं जैसे किया हूँ अगर वैसे करोगे तो होगा, नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बाकी सब बता रहे उसको ज़्यादा मानो, है ना। तो कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं, मैं कोचिंग भी कभी नहीं किया हूँ, पूरा सेल्फ स्टडी किया हूँ, घर में रह के पढ़ता था। तो कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं, मुझे मेरा वही था, मैं 2 महीना बचा, मुझे सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म हो जाए वही बड़ी बात है। मेरा 3 दिन में समाजशास्त्र पढ़ा, 3 दिन में दर्शन पढ़ा, ऐसे करे तो मैं पढ़ाई किया। 10 तारीख के आसपास मेरा सिलेबस खत्म हुआ था, मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचा था रिवीजन के लिए। अब वही है, एक तो टेंशन आती है, मेंस वालों को पता है, जो पहली बार दिलाते हैं उनको ये समझ में आता है कि यार पढ़ तो लिया हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं एक पॉइंट नहीं लिख पाऊंगा, ऐसा लगता है। तो एकदम मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर वो निधि सर है अपने डिप्टी कलेक्टर, उनका एक पेज है टेलीग्राम में, तो उसमें वो पूछे हाउ इज़ द जोश करके, तो उसमें सब ग्रुप में लिख रहे हैं सर ऐसा लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं है, सब भूल गए हैं। तो मुझे लगा मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत है ऐसा। तो ठीक है, तो मैं अकेले नहीं हूँ, बना के आ जाऊँगा। मुझे अपने रिटर्न स्किल पे बहुत विश्वास है, मतलब मैं बहुत तेज़ लिखता हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, भले कम पढ़े रहूँ कुछ करूँ। तो वही एग्ज़ाम दिलाया, और एग्ज़ाम दिला के आया, उसमें मेरे को लगा कि यार मैं इंटरव्यू तो दिला रहा हूँ और पोस्ट भी ले लूँगा। उसमें भी मेरा मोटिवेशन बढ़ते गया ना। पहला ये था कि भाई मैं तो प्री इसलिए दिलाया था कि मैं मेंस लिख सकूँ। 10 दिन पढ़ा, मेंस का जब पढ़ने लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आते गया, तो मुझे लगा यार इंटरव्यू में जा सकता हूँ। 1 महीना होने के बाद ऐसा लगा कि यार कुछ पोस्ट भी मिल जाएगा, और पेपर दिला के आया तो पोस्ट मिल जाएगा ऐसा लगा। फिर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गई, उसमें इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में जाने के बाद अच्छा गया इंटरव्यू मेरा। मैं उसके पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू दिला चुका था, अभी जिस पोस्ट में हूँ उसका, तो वो घटिया गया था, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छा गया था। तो फिर जब अच्छा जाता है इंटरव्यू तो सपने देखना था डिप्टी कलेक्टर ही बन जाऊँगा करके। तो फाइनली फिर रिजल्ट बहुत लेट आया, तब तक मैं 1 साल डीएसपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे मैं काम करते रहा, तो उसमें फिर डीएसपी का पद मिला। और इसी बीच में जो 5 एग्ज़ाम व्यापम का बता रहा हूँ, वो मैं बिना तैयारी के, मतलब सिर्फ मेंस का पढ़ा। यहाँ तक कि मैं सहायक पंचम का जो पोस्ट है उसमें भी मैं कुछ नहीं पढ़ा था, उसमें 75 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए थे, मैं बना लिया। तो ऐसे मतलब आप एक चीज़ को अच्छे से फोकस करके चलोगे तो हो जाता है वो चीज़ें। पढ़ाई की बातें हैं तो भैया मैं 3 महीना 4 महीना पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। मतलब मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि एक दिन में 12 घंटा 13 घंटा पढ़ूंगा, मज़ा आता है। फिर एक बोर हो जाता हूँ, मेरा बोरिंग पीरियड 3-4 महीने का होता है। 3-4 महीने बाद मैं बोर हो जाता हूँ, और मैं छोड़ता हूँ 3 महीने के लिए, मैं नहीं छोड़ता हूँ। और वही है, शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। मैं अब मैं जब 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि भाई सबसे पहले आप बैठना सीखो, आप बैठ ही जाओ, उठो ही मत, बुक खोल के कुछ पढ़ो मत, लेकिन बैठ ही जाओ। 7 घंटे 8 घंटे में बैठना है, मतलब बैठना है, उस टाइप से। तो ये एक ऐसा सफ़र रहा था। मैं कहाँ से शुरू किया था, 1 सेवा से शुरू किया था, जिसमें मैं बनना ही चाहता था। आज मैं डीओ के पद तक आ चुका हूँ,
इंटरव्यू में थोड़ा और मिल जाता तो डिप्टी कलेक्टर भी हो जाता। और यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ हैं तो उनको एक समस्या होती है, वो समस्या को भी मैं एड्रेस करता हूँ। घर का काम होता है, अब मैक्सिमम लड़कियाँ करती हैं और वो ये बहाना ये करते हैं कि भाई घर का काम करें, पढ़ाई कैसे होगी। तो मैं अपना बताता हूँ कि मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ है, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनको ऑफिस छोड़ना, फिर दिन भर घर में रहो तो काम करना ही है। तो मैं भी वो सारा काम करके, मैं माँ को ऑफिस छोड़ता था, आता था, झाड़ू पोछा करता था, खाना बनाता था, शाम को बर्तन धोता था, शाम को खाना बनाता था। ये सब करते हुए ही, ये सब काम करते हुए ही मैं भी पढ़ाई किया हूँ घर में बैठ के, और उसके बाद भी मैं किया हूँ। बस वही है कि सभी लोग बोले हैं, एक है डेडिकेशन और अनुशासन और निरंतरता। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बना के रखना है। डेडिकेशन जो है, आपको उस चीज़ के लिए आप डेडिकेट अपने आप को करो कि भाई मुझे ये करना है, कुछ ही समय देना है, लेकिन इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को मुझे सही तरीके से करना है। अनुशासन ये है कि भाई आपका रोज़ का जो डेली शेड्यूल है, 2 महीने 3 महीने जितना भी आप करना चाहते हो, बना के रखो। मेरा वही शेड्यूल होता था, मैं 8 घंटे लगातार कभी नहीं पढ़ता था। मैं बताया, माँ को छोड़ के आता था, 2 घंटे उस टाइम पे पढ़ता था, खाना वाना खाता था, 2 घंटे उस टाइम पे, 3 घंटे उस टाइम पे पढ़ता था, रात को 3 घंटे पढ़ता था। बोरियत लगता है तो एक साथी पकड़ो, जो 1 या 2 साथी पकड़ो जो सेम स्ट्रीम में वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है। मेरा था, रात को खाने के बाद मैं 10 से 11 साढ़े 11 तक 1.5 घंटा टहलता था। वो 1.5 घंटे में मैं जितने दोस्त हैं, जो आज वो लोग क्या पढ़ाई किया, मैं क्या पढ़ाई किया, वो सब बात कर लेते, तो फ्रेश मूड, माइंड फ्रेश हो जाता था। पढ़ने का जैसे एक सर बताया कि हफ्ते में आप 1 दिन की छुट्टी ले लो, वो भी है, मैं वही करता था। मेरा ये था कि या तो मैं एक सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद छुट्टी लेता था, और छुट्टी लेता था वो वही, उसमें भी वही था, 3-4 दिन का छुट्टी लेता था, घूमने निकल जाता था। अब आसपास में आप घूमने का तो यहाँ मिल ही जाएगा, आप गरियाबंद चले जाओ, महासमुंद चले जाओ, 2-3 दिन ऐसे ही घूम फिर के आ जाओ। तो आप दोस्तों से मिलो, ये सब चीज़ आपको माइंड फ्रेश करके आपका रखता है और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्त सही बनाओ, ज़रूरी नहीं हो पढ़ने वाले ही दोस्त हो। ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ाई नहीं करते, मेरे मैक्सिमम दोस्त पढ़ाई नहीं करते हैं, और उनके साथ बैठता हूँ, मैं अपनी जो पढ़ाई की चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो कुछ भी बात कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठने का मतलब ये कि कुछ भी बात करो। आप दुनियादारी की बातें तो समझदार दोस्तों से करते हो, बेवकूफ़ दोस्तों के साथ भी बैठो, वो गाँव की बातें बताते हैं, मज़ा आता है वो। हाँ, तो वही है। और पढ़ाई में बोरियत है तो आस्था मैम बताई कि भाई आप रोज़ का टारगेट, तो मेरा वही था। एक तो आपका फाइनल गोल होता है, या फाइनल गोल के लिए एक समय सीमा होती है कि भाई मुझे 2 साल करना है। मेरा टारगेट 2 ही साल का था। मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को, अगर नहीं हो रहा है, मतलब मेरा वही था कि भाई आप 2 साल अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से दो, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो। 2 साल के बाद आप अपने आप को, अपना आकलन करो कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। इस स्ट्रीम में वापम का एग्ज़ाम दिला रहे हो, पीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हो, एक समझ में आ जाता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो 2 साल बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझना ज़रूरी है कि भाई आप उस फील्ड के लिए नहीं बने हो। और उस फील्ड के लिए नहीं बनो, इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हो। हर किसी का, मेरा टैलेंट पढ़ाई में था तो मैं उसी क्षेत्र में गया। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं प्लेसमेंट नहीं लिया हूँ। तो वही चीज़ें है कि आपको ये समझना बहुत जल्दी ज़रूरी है कि भाई 2 साल के बाद मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि आप वही समय आप बर्बाद कर रहे हो। आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है यंग एज का, वो आप धीरे 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 करके ख़त्म कर रहे हो। आप कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ों को समझना जरूरी है। आपको बहुत जल्दी, मतलब आपको समझना जरूरी है कि आपको एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है और क्या करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का वही है। बोरियत के लिए है कि मेरा जैसे, मतलब मैं गेम नहीं खेलता हूँ, तो मैक्सिमम लोग गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं तो क्या लगता है, बस छोटा था तो मैं भी खेलता था। गेम खेलते हैं तो मतलब जब आप एक लेवल पार करो ना, तुरंत लगता है कि यार मैं दूसरा लेवल में जाऊँ, दूसरा लेवल पार करो तो फिर लगता है तीसरा लेवल में जाऊँ। तो आप उसमें ऐसा फील करते हो कि भाई लगातार लेवल आगे बढ़ते जाए। तो मैं सेम चीज़ अपने पढ़ाई में करता हूँ।
मैं 2 मेथड से पढ़ाई करता था, एक तो मैं चैप्टर वाइज करता था या तो मैं पेज वाइज करता था। पेज वाइज ज़्यादा मजा आता था, मैं अपना डिसाइड कर लेता था 20 पेज आज पढ़ना है करके। तो पहले दिन पढ़ रहा हूँ मैं 1-2 पेज ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अभी शुरू किया हूँ। फिर 3-4 दिन में थोड़ा लय आता है, लय आने के बाद आपको अपना मतलब जो गेम में जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, वैसे ही पढ़ाई में मैं अपने आप को लेके जाता था कि आज मैं 2 पेज पढ़ाऊँ, कल मैं 5 पढ़ूंगा, परसों मैं 1 हफ्ते बाद मैं 15 पढ़ूंगा, 20 पढ़ूंगा, इस टाइप से मैं पढ़ाई करता था। तो अपने आप को वैसे ही आप चैलेंज कीजिए रोज का कि यार आज मैं इतना पढ़ूँ, अगले दिन इतना पढ़ूंगा। तो एक गोल होता है आपका 2 साल 2.5 साल का गोल, आप उसमें फिट कीजिए। उसके बाद फिर जो टाइम टेबल है वो बनाना नहीं है कि मेरे को 8 बजे उठना है ये करना, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। उसमें फिर आपका सिलेबस वाइज है, आपका पढ़ाई वाइज जो भी है वो ऑटोमेटिक वो टूटते जाता है। 1 साल का, 6 महीना का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का और दिन का, रोज का, मतलब दिन में आपका पर्टिकुलर टारगेट बन जाता है कि भाई आज मुझे इतना करना है। कई दिन आप उसको अचीव करोगे, कई दिन उसको अचीव नहीं करोगे, कई दिन अच्छा नहीं लगेगा, आप पढ़ाई नहीं करोगे, मेहमान आ गया कुछ है तो उसको अगले दिन कवर करना है। तो इस टाइप से आप उसको मतलब एक ऐसा गेम की तरह पढ़ाई करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, तभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसमें भी वही है कि ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके, जब तक आपका पोटेंशियल है, जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना अच्छा आप उस समय तक में पढ़ाई करो। मतलब जैसे मैं 4 महीना पढ़ सकता हूँ, मैं 4 महीना बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। तो उस टाइप से पढ़ाई आप लोग करिएगा। और बाकी यही है, कुछ सवाल होगा तो बताइए। हाँ, आप तो पूछोगे ही, मेरे को पता था। आप रिपोर्टर जैसे क्यों लग रहे हैं मेरे को? रिपोर्टर जैसे लग रहे हो। मैं पहले उठे तो मेरे को रिपोर्टर लग गया। अब हमारे भी स्वागत में 2 लोग बच गए जो पाटन की